आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या अंतर है। यानी कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या मेन अंतर है, इसके बारे में बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो यदि आप जानना चाहते हो इन दोनों के बीच में अंतर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ कि एक ट्रेडिंग और एक इन्वेस्टिंग में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। उसके बारे आप लोग को मैं बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ जिसे जानकर आप समझ जाओगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है उसे। ओके, तो चलिए बिना देरी करते हुए सीधे जानते हैं इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, उसके बारे जानते हैं। ओके, तो चलिए जानें। इन दोनों के बीच में पहला अंतर है, ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यानी कि ट्रेडिंग कम समय के लिए होता है। ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग में कम समय में प्रॉफिट बनाया जाता है, प्रॉफिट कमाया जाता है। इसमें देखिए, ट्रेडिंग कुछ समय के लिए हो सकता है, कुछ सेकेंड के लिए भी हो सकता है, कुछ मिनट के लिए भी हो सकता है, कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है, कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है और कुछ महीनों के लिए भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है ट्रेडर के ऊपर कि वह जो है किस प्रकार से ट्रेडिंग करना चाहता है, सेकेंड के हिसाब से करना चाहता है या फिर मिनट या फिर घंटा या फिर दिन के हिसाब से करना चाहता है। ओके, लेकिन इससे उल्टा इन्वेस्टिंग की बात करें तो इन्वेस्टिंग जो है लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लंबे समय के लिए होता है। यह शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है। इन्वेस्टिंग लॉन्ग समय के लिए होता है, यानी कि इन्वेस्टिंग में लंबे समय के बाद प्रॉफिट कमाया जाता है, पैसा कमाया जाता है। इसमें देखिए, इन्वेस्टिंग में यह कुछ महीनों के लिए भी हो सकता है या फिर कुछ सालों के लिए भी हो सकता है। ज़्यादातर देखा जाए यहाँ पे इन्वेस्टिंग में तो यह जो है कुछ सालों के लिए होता है, जैसे कि 5 साल हो गया, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, इस प्रकार से इन्वेस्टिंग का समय लगता है, ईयर लगता है, यानी कि ईयरली पीरियड बोल सकते हो। यहाँ पे समय बहुत लगता है, बहुत साल लगता है इन्वेस्टिंग में, तब जाके आप प्रॉफिट कमा सकते हो, अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हो। ओके, अब सेकेंड अंतर है इन दोनों के बीच में, दूसरा अंतर है। तो इसमें देखिए, ट्रेडिंग करने के लिए किसी भी कंपनी का फंडामेंटल को जानने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत होती है। यानी कि ट्रेडिंग करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत होती है, ना कि फंडामेंटल। लेकिन उससे उल्टा इन्वेस्टिंग में आपको वहाँ पे किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है, ना कि टेक्निकल। ओके, इतना समझ में आया ना? यदि समझ में नहीं आया तो चलिए मैं इसे फिर से रिवाइज कर लेता हूँ। ट्रेडिंग करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है, जबकि इन्वेस्टिंग करने के लिए किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है। ओके, अब नेक्स्ट है इन दोनों के बीच में तीसरा अंतर, तीसरा डिफरेंस। तो इसमें देखिए, ट्रेडिंग में जल्दी अमीर बना जा सकता है, लेकिन इसी में देखिए ट्रेडिंग में जल्दी अमीर बना जा सकता है, लेकिन इसी में देखिए ट्रेडिंग में जल्दी गरीब भी बना जा सकता है। आप जल्दी अमीर बन तो सकते हो ट्रेडिंग में, लेकिन जल्दी गरीब भी बन सकते हो। ओके, लेकिन इससे उल्टा बोलो, इन्वेस्टिंग में जल्दी अमीर नहीं बना जा सकता है। इसमें बहुत समय लगता है, इसमें लंबा समय लगता है, सालों साल लगता है, उसके बाद जाके आप जो है यहाँ पे अमीर बन सकते हो। हाँ, लेकिन आप एक बार बन गए अमीर इन्वेस्टिंग में तो आप जो है जल्दी गरीब नहीं बन सकते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाए हुए रहोगे। ओके, इतना समझ में आया ना? अब चलिए जानते हैं चौथा अंतर इन दोनों के बीच में। तो इसमें देखिए, ट्रेडिंग में रिस्क और रिटर्न या फिर बोल सकते हैं रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है और रिवॉर्ड रिटर्न भी बहुत ज़्यादा मिलता है। लेकिन वहीं पे उल्टा इन्वेस्टिंग में रिस्क और रिवॉर्ड रिटर्न बोलो, वो जो है कम देखने को मिलता है ट्रेडिंग की अपेक्षा। यानी कि ट्रेडिंग में रिस्क बहुत हाई होता है और रिटर्न भी बहुत हाई मिलता है, लेकिन वहीं पे इन्वेस्टिंग में रिस्क बहुत लो होता है और रिटर्न भी एवरेज और लो ही मिलता है। ओके, इतना समझ में आया? अब चले जानते हैं नेक्स्ट अंतर, यानी कि पांचवा अंतर इन दोनों के बीच में। तो इसमें देखिए, ट्रेडिंग में टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है। वह इसलिए क्योंकि आप जो है पर डे ट्रेडिंग करते हो, रोज दिन करते हो, कुछ मिनट में, कुछ घंटों में करते हो। इसमें आपका हर ट्रेडिंग में टैक्स लगेगा। आप जितना बार ट्रेडिंग करोगे उतना बार आपको टैक्स देना पड़ेगा, और आप जितना बार अपना पैसा को ट्रेडिंग से निकालते हो, अपने अकाउंट में, बैंक में ट्रांसफ़र करते हो, उसमें आपको टैक्स देना पड़ता है। तो इस प्रकार से ट्रेडिंग में टैक्स बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन उससे कंपेयर करोगे अलग इन्वेस्टिंग में, तो इन्वेस्टिंग में टैक्स बहुत कम लगता है ट्रेडिंग की अपेक्षा, क्योंकि आप जो है इन्वेस्टिंग में लॉन्ग समय के लिए इन्वेस्ट करते हो और बहुत सालों के बाद आप वहाँ पे एक बार जाके पैसा निकालते हो, तो आपको कम देना पड़ता है आपको टैक्स वहाँ पे। ओके,
तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ट्रेडिंग में टैक्स हाई होता है और इन्वेस्टिंग में टैक्स लो होता है। ओके, इतना समझ में आया ना। अब चलिए जानते हैं नेक्स्ट अंतर के बारे में, यानी कि छठवां अंतर के बारे में इन दोनों के बीच में। तो इसमें देखिए, एक ट्रेडर हर कोई नहीं बन सकता है। वह इसलिए क्योंकि देखिए, ट्रेडिंग तो हर कोई करेगा, लेकिन ट्रेडर की बात करें तो ट्रेडर बहुत कम लोग बन पाता है। 100 में से 90% ट्रेडर जो हैं फेल हो जाते हैं और वे ट्रेडर नहीं बन पाते हैं। लेकिन उसकी अपेक्षा, उसकी तुलना में इन्वेस्टिंग में लगभग सभी को इन्वेस्टर बन सकते हैं। यानी कि जो कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है वह धीरे धीरे चीज़ों को सीखेगा, यानी कुछ समय देगा, कुछ समय लगेगा, क्योंकि पता है आप लोगों को कि इन्वेस्टिंग में बहुत समय लगता है, उसके बाद आपको रिटर्न देखने को मिलता है। तो समय के साथ वह जो सीखते रहेगा, सीखने के बाद वह जो है सीख जाएगा और अच्छा खासा इन्वेस्ट करने जान जाएगा। तो वह जो है समय के साथ सीख जाएगा इन्वेस्टिंग करने के लिए। तो यहाँ पे कोई भी इंसान एक इन्वेस्टर बन सकता है, यदि वह सीखना चाहता है तो सीख सकता है और बन सकता है इन्वेस्टर। लेकिन वहीं पे यानी कि इन्वेस्टर बनना आसान है, जबकि एक ट्रेडर बनना थोड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है बोल सकते हो। ओके, इतना समझ में आया ना। अब नेक्स्ट अंतर है इन दोनों के बीच में, जो कि लास्ट अंतर है, और यह है सातवां अंतर। तो इसमें देखिए, ट्रेडिंग में क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, यानी कि जल्दी डिसीजन लेना पड़ता है कि स्टॉक को बाय करना है या फिर सेल करना है। ये आपको तुरंत करना पड़ता है। जबकि इससे उल्टा इन्वेस्टिंग में पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन सा स्टॉक खरीदना है और कौन सा स्टॉक को बाय करना है। ये सब धीरज के साथ, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ करना पड़ता है। एक इन्वेस्टिंग में आप यहाँ पे जल्दीबाजी नहीं कर सकते हो। लेकिन उससे उल्टा, जैसे आप लोगों को बताया कि ट्रेडिंग में आपको तुरंत क्विक एक्शन लेना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको क्या करना है, बाय करना है फिर सेल करना है स्टॉक को। ओके, तो इतना समझ में आया ना। तो यही सब बातें हैं, यही सब अंतर है, यही सब डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, यानी कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में, जो कि मैं अभी आप लोगों को बताया। ये 7 अंतर, ये 7 पॉइंट जो कि आप सुन के समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि अब जो है आपको पूरी क्लियर हो गया होगा, पूरी समझ में आ गया होगा कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, यानी कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, पता चल गया होगा। यदि समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अभी भी आपके मन में कोई सवाल हो, कोई डाउट है इन दोनों के बारे में, तो आप मुझे बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपके कमेंट के जरूर रिप्लाई करूंगा, तो ये बात को भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए, वीडियो हेल्पफुल लगा हो और पसंद आया हो तो वीडियो जरूर लाइक कर देना। और यदि आप नए हो मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो इस चैनल में हमेशा लाते रहता हूँ। तो चलिए, मिलते किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय जय, बाय बाय।